आज हर माता पिता के मन में एक ही प्रश्न जल रहा है, मेरी संतान अच्छी कैसे बने, वह आज्ञाकारी हो, संस्कारी हो, भटके नहीं, गलत रास्ते पर न जाए, माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने आप से यह पूछा कि मैं स्वयं कैसा मनुष्य हूं? क्योंकि याद रखना, संतान शब्दों से नहीं बनती, संतान वातावरण से बनती है, और वातावरण माता पिता बनाते हैं। आज के समय में माता पिता कहते हैं बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा जवाब देने लगा है, बच्चा गुस्सैल हो गया है, बच्चा मोबाइल में डूबा रहता है। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा मैं मोबाइल में डूबा रहता हूं, मैं गुस्से में बोलता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं घर में शांति नहीं रख पाता। याद रखना, बच्चा आईना है, आप जैसा जीवन जीते हैं वह वैसा ही जीवन दिखाता है। संतान भगवान की दी हुई अमानत है, वह आपकी संपत्ति नहीं है। जिस दिन आपने संतान को मेरी चीज समझ लिया, उसी दिन आपने उसे बोझ से दबा दिया। आज माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ा अफसर बनना है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा अच्छा इंसान बनना है। और जब इंसान अच्छा नहीं बनता तो बड़ा होकर भी छोटा ही रहता है। मैं आपसे कहता हूं, अगर संतान को संस्कार देना है तो सबसे पहले घर में शांति दो। घर में अगर रोज कलह है, पति पत्नी में कटुता है, सास बहू में विष है, तो उस घर में कोई भी बच्चा शांत नहीं हो सकता। आप मंदिर में घंटा बजा लो, लेकिन अगर घर में कड़वाहट है तो भगवान वहां नहीं टिकते। संतान गर्भ से ही बननी शुरू हो जाती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वह माँ का रक्त ही नहीं, माँ का भाव भी पीता है। अगर माँ का मन भय में है, क्रोध में है, ईर्ष्या में है, तो वही भाव बच्चे के स्वभाव में उतर जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं गर्भावस्था कोई साधारण समय नहीं, वह तपस्या का समय है। माँ अगर नाम जप करे, भगवान का स्मरण करे, सात्विक भोजन करे, तो बच्चा अपने आप शांत और कोमल होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, माँ मोबाइल देख रही है, झूठी कहानियाँ, हिंसा, द्वेष, और फिर कहती है मेरा बच्चा चिड़चिड़ा क्यों है। बच्चा कोई मशीन नहीं है जिसमें आप अच्छा बटन दबाए और अच्छा निकल आए। बच्चा जीवित आत्मा है, वह संवेदनशील है, वह सब महसूस करता है। मैं बार बार कहता हूं, बच्चे को डांटने से पहले अपने जीवन को देखो। आप कहते हो बच्चा झूठ बोलता है, लेकिन क्या आप स्वयं कभी झूठ नहीं बोलते? फोन उठाकर कहते हो कह दो मैं घर पर नहीं हूं, बच्चा सुन रहा है। आप कहते हो बच्चा गुस्सा करता है, लेकिन आप रोज किस पर चिल्लाते हो? आप कहते हो बच्चा आदर नहीं करता, लेकिन आप किसका आदर करते हो? संतान उपदेश नहीं चाहती, संतान उदाहरण चाहती है। अगर पिता झुकना जानता है तो पुत्र में अहंकार नहीं आता। अगर माँ सहनशील है तो बेटी में करुणा आती है। आज माता पिता बच्चे को समय नहीं देते, लेकिन मोबाइल पूरा समय ले लेता है। याद रखना, जो समय आप बच्चे को नहीं देंगे वह समय दुनिया उसे दे देगी, और दुनिया का दिया हुआ संस्कार कभी शुभ नहीं होता। बच्चे से बात करो, उसकी बात सुनो, हर गलती पर मार मत दो। डर से सुधरा बच्चा कभी चरित्रवान नहीं बनता, वह केवल चालाक बनता है। प्रेम से सुधरा बच्चा जीवन भर माता पिता का आड़नी रहता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने बच्चे की तुलना किसी और से मत करो। तुलना जहर है, तुलना से आत्मा टूटती है। हर फूल अलग होता है, हर बच्चा अलग है। कोई गणित में तेज है, कोई कला में, कोई सेवा में। भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। अगर संतान बिगड़ रही है तो रोने से पहले अपने आचरण को बदलो। सुबह उठकर कम से कम एक बार भगवान का नाम लो। घर में गाली बंद करो, कटु वचन बंद करो, नशा बंद करो। बच्चा वही सीखेगा जो वह रोज देखेगा। मैं अंत में बस इतना कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपका नाम रोशन करे, तो पहले आप ऐसा जीवन जियो कि आपकी संतान आपको देखकर गर्व करे। संतान भगवान का दर्पण है, उसे दोष मत दो, अपने जीवन को सुधारो। भगवान सब देख रहे हैं, और जब माता पिता सुधरते हैं तो संतान अपने आप सुधर जाती है। और याद रखना, संतान केवल आपकी सुनने के लिए नहीं आई है, वह आपको देखने के लिए आई है। आप कहते हैं बच्चा बात नहीं मानता, लेकिन क्या आपने कभी शांति से बैठकर उसकी बात मानी है? आज माता पिता के पास बच्चे के लिए समय नहीं है, लेकिन बच्चे से उम्मीदें बहुत हैं।
समय नहीं दोगे तो संस्कार कैसे दोगे? आप बच्चे को कहते हो मोबाइल मत देखो, लेकिन आपका मोबाइल आपके हाथ से गिरता ही नहीं, बच्चा पूछता नहीं है, वह नकल करता है। मैं कहता हूँ घर में अगर राम का नाम है तो वहाँ शांति अपने आप आएगी, लेकिन नाम केवल जीभ से नहीं, जीवन से होना चाहिए। अगर सुबह उठते ही आपका मुंह कड़वा है, आपकी भाषा तीखी है, तो बच्चा वही सीखेगा। संतान को सुधारने से पहले अपनी वाणी सुधारो, क्योंकि वाणी ही सबसे बड़ा संस्कार है। एक कड़वा शब्द बच्चे के मन में सालों तक गूंजता रहता है। आप कहते हो हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हाँ, क्योंकि आपके ज़माने में माँ की गोद थी, आज मोबाइल की गोद है। आपके ज़माने में पिता के साथ बैठकर रोटी खाई जाती थी, आज अलग अलग कमरे हैं। घर एक था, मन जुड़े हुए थे। आज घर बड़ा है लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। मैं आपसे कहता हूँ दिन में कम से कम एक समय ऐसा रखो जब पूरा परिवार एक साथ बैठे, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ बातचीत। बच्चे को पूछने दो, गलत सवाल पूछेगा तो भी डांटो मत। जो बच्चा घर में नहीं पूछता वह बाहर जाकर गलत लोगों से पूछता है, और फिर माता पिता कहते हैं बच्चा बिगड़ गया। बिगड़ा नहीं है, अकेला हो गया है। याद रखना, अकेलापन सबसे बड़ा अपराध करवा देता है। बच्चा जब गुस्सा करता है तो समझ लो उसके अंदर दर्द है, लेकिन हम दर्द नहीं देखते, हम केवल अनुशासन देखते हैं। डंडे से अनुशासन आता है, लेकिन संस्कार सिर्फ प्रेम से आता है। मैं यह नहीं कहता कि बच्चे को छूट दे दो, नहीं, सीमा जरूरी है, लेकिन सीमा प्रेम की हो, डर की नहीं। डर से चुप बच्चा अंदर से टूट जाता है, प्रेम से चुप बच्चा अंदर से जुड़ जाता है। आप कहते हो बच्चा भगवान को नहीं मानता, लेकिन क्या भगवान आपके जीवन में है? आप मंदिर में जाते हो लेकिन घर में झूठ चलता है। भगवान बाहर नहीं, व्यवहार में बसते हैं। अगर बच्चे ने आपको झूठ बोलते देखा तो उसके लिए भगवान की बात खोखली हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं धर्म सिखाना है तो पहले जीना सीखो। बच्चे को कथा सुनाने से पहले खुद कथा बनो। आप चाहते हो बच्चा बड़ों का सम्मान करे, लेकिन क्या आपने कभी अपने माता पिता के सामने आवाज नीची की? बच्चा वही सीखेगा जो वह रोज देखेगा। अगर पिता माँ का सम्मान करता है तो बेटा स्त्री का सम्मान करना सीखेगा। अगर माँ पिता का आदर करती है तो बेटी रिश्तों की मर्यादा सीखेगी। घर में अगर अपमान है तो बाहर सम्मान नहीं मिलता। आजकल माता पिता बच्चे को हर सुख देना चाहते हैं, लेकिन त्याग नहीं सिखाते। सुख से बच्चा आराम प्रिय बनता है, त्याग से बच्चा महान बनता है। थोड़ा कष्ट बच्चे को मजबूत बनाता है। हर इच्छा तुरंत पूरी मत करो, नहीं तो बच्चा धैर्य खो देता है। धैर्य नहीं होगा तो जीवन में हर मोड़ पर टूटेगा। मैं आपसे कहता हूँ संतान को पैसे नहीं, संस्कार विरासत में दो। पैसा चला जाता है, संस्कार जीवन भर साथ जाते हैं। अगर आज आप थक गए हो, परेशान हो, तनाव में हो, तो भी बच्चे के सामने अपने शब्दों को संभालो, क्योंकि आपका एक शब्द उसकी पूरी सोच बदल सकता है। मैं अंत में फिर दोहराता हूँ, संतान भगवान की दी हुई पवित्र जिम्मेदारी है। उसे सुधारने से पहले खुद को संवारो। जिस दिन माता पिता अपने जीवन में सच्चाई, शांति और श्रद्धा ले आते हैं, उस दिन से संतान को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना, आज माता पिता कहते हैं हमने बच्चे के लिए सब कुछ किया, लेकिन सब कुछ में क्या कभी धैर्य शामिल था? क्या कभी मौन शामिल था? क्या कभी आत्मसंयम शामिल था? आपने बच्चे को कपड़े दिए, मोबाइल दिया, अच्छा स्कूल दिया, लेकिन क्या आपने उसे अपने भीतर झांकना सिखाया? आज का बच्चा बाहर से बहुत तेज है लेकिन अंदर से बहुत खोखला है, क्योंकि उसे भीतर देखने का समय ही नहीं मिला। हर समय कुछ न कुछ चल रहा है, टीवी, मोबाइल, शोर, तुलना, और जहां शोर होता है वहां संस्कार दम तोड़ देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं घर में थोड़ी शांति पैदा करो। शांति कोई वस्तु नहीं जो बाजार से आए। शांति तब आती है जब माता पिता अपनी इच्छाओं को थोड़ा शांत करते हैं। आप चाहते हो बच्चा जिद न करे, लेकिन आप स्वयं कितनी जिद करते हो। आप कहते हो बच्चा बात बात पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन आप कितनी जल्दी क्रोधित हो जाते हो। बच्चा आपकी परछाई है, आप तेज चलोगे तो परछाई भी तेज चलेगी। मैं अक्सर कहता हूं बच्चे की गलती उसकी उम्र की होती है,
लेकिन माता पिता की गलती उनके अहंकार की होती है। आप बच्चे से कहते हो हम बड़े हैं, हाँ उम्र में बड़े हो, लेकिन क्या हृदय में भी बड़े हो? बड़ा वह नहीं जो आदेश देता है, बड़ा वह है जो समझता है। बच्चा अगर बार बार गलती करता है तो समझ लो आपका तरीका गलत है। डांट से अगर सुधार होता तो दुनिया में कोई अपराधी ना होता। सुधार समझ से आता है और समझ प्रेम से आती है। आजकल माता पिता बच्चे को डराते हैं, पुलिस आ जाएगी, भगवान सजा देंगे। याद रखना, डर के सहारे धर्म नहीं टिकता, डर से केवल पाखंड पैदा होता है। बच्चे को भगवान से डराओ मत, भगवान से जोड़ो। भगवान को डंडा मत बनाओ, भगवान को सहारा बनाओ। अगर बच्चा पूछे भगवान कहाँ है, तो कहो जहां सत्य है, जहां प्रेम है, जहां करुणा है। अगर आप घर में एक दूसरे को दुख पहुंचाते हो तो भगवान की बात खोखली लगेगी। मैं एक बात बहुत गहरे से कहता हूं, घर ही पहला गुरुकुल है। अगर घर में गुरु नहीं है तो स्कूल कुछ नहीं कर पाएगा। स्कूल ज्ञान देता है, संस्कार घर देता है, लेकिन आज माता पिता सब कुछ स्कूल पर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं स्कूल अच्छा नहीं है। नहीं, घर ने काम नहीं किया। आप बच्चे को संस्कार देना चाहते हो तो अपने जीवन में कुछ अनुशासन लाओ। रात को देर तक जागना बंद करो, सुबह उठने की एक मर्यादा रखो। बच्चा अनुशासन किताब से नहीं, दिनचर्या से सीखता है। अगर घर में कोई नियम नहीं तो बच्चा किसका पालन करेगा? लेकिन नियम लोहे की छड़ी ना हो, नियम स्नेह की डोर हो। बहुत जरूरी बात सुनो, बच्चे की हर बात मत मानो, लेकिन हर बात ध्यान से सुनो। जिस बच्चे को सुना जाता है वह चिल्लाता नहीं, जिस बच्चे को अनदेखा किया जाता है वह विद्रोही बनता है। आप कहते हो बच्चा हमसे दूर होता जा रहा है, तो याद करो कब आपने उससे दूरी बनाई। बच्चा अचानक दूर नहीं होता, धीरे धीरे चुप हो जाता है और माता पिता उस चुप्पी को समझ नहीं पाते। जब बच्चा आपसे बात करना बंद करे तो समझ लेना खतरा शुरू हो गया। उस समय डांट नहीं, गले लगाना चाहिए। लेकिन हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता। हम कहते हैं हम क्यों झुके, हम माता पिता हैं। यही सोच रिश्तों को तोड़ देती है। मैं कहता हूं जो माता पिता झुकना जानते हैं उनकी संतान कभी गिरती नहीं। एक बात और ध्यान से समझो, बच्चे के सामने कभी अपने जीवन की कड़वाहट मत उड़ेलो। पति पत्नी के झगड़े बच्चे के मन में असुरक्षा भर देते हैं। वह सोचता है अगर मेरे माता पिता एक दूसरे के नहीं हुए तो मेरे कौन होंगे, और यह डर पूरे जीवन उसके साथ चलता है। इसलिए मैं कहता हूं अगर मतभेद हैं तो बच्चों से दूर सुलझाओ, बच्चे के सामने सम्मान बनाए रखो। आप कहते हो बच्चा आत्मविश्वास में कमजोर है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी तारीफ की? हर समय कमियां निकालोगे तो आत्मा सिकुड़ जाएगी। तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच्ची होनी चाहिए। एक छोटा सा तुमने अच्छा किया बच्चे को अंदर से खड़ा कर देता है। आज के बच्चे डांट से नहीं, प्रोत्साहन से फूलते हैं। मैं यह नहीं कहता कि पुराने तरीके गलत थे, लेकिन समय बदल गया है और समय के साथ समझ भी बदलनी चाहिए। पहले संयुक्त परिवार थे, आज एकल परिवार हैं। पहले बच्चे कई लोगों से संस्कार लेते थे, आज केवल माता पिता से लेते हैं। इसीलिए जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। अगर आप थक गए हो, परेशान हो, जीवन से हारे हुए लगते हो, तो भी याद रखना आपकी थकान बच्चे की दुनिया है। अगर आप निराश हो तो बच्चा असुरक्षित होगा। इसलिए अपने मन की सफाई करो। भगवान का नाम केवल पूजा नहीं, मन की सफाई है। जब माता पिता भगवान से जुड़ते हैं तो उनके भीतर शांति उतरती है और वही शांति बच्चे में स्थानांतरित होती है। मैं अंत में आज नहीं, हर सत्संग में यही कहता हूँ, संतान को सुधारने की कोशिश मत करो, स्वयं को सुधारो। संतान अपने आप आपकी ओर चल पड़ेगी। यह संसार आपकी संतान को बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन अगर घर मजबूत है तो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब मैं विशेष रूप से माँ के हृदय की बात करना चाहता हूँ। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, माँ बच्चे का पहला संस्कार होती है। माँ का मन अगर अशांत है तो बच्चा शांत नहीं हो सकता। आज माँ बहुत कुछ सह रही है, घर बाहर अपेक्षाएं, ताने, थकान,
लेकिन माँ ये भूल जाती है कि उसकी चुप्पी भी बच्चे के मन में एक भाषा बन जाती है। जब माँ रोती है और बच्चे से छुपाती है तो बच्चा अंदर ही अंदर खुद को दोषी मान लेता है। वह सोचता है मेरी वजह से माँ दुखी है, इसलिए मैं कहता हूँ माँ को मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत मतलब कठोर नहीं, स्थिर। माँ अगर हर छोटी बात पर टूट जाती है तो बच्चा जीवन में हिम्मत नहीं सीख पाता। माँ अगर हर बात पर शिकायत करती है तो बच्चा कृतज्ञता नहीं सीख पाता। माँ का मौन अगर श्रद्धा से भरा हो तो वह तप बन जाता है, और अगर मौन दबाव से भरा हो तो वह जहर बन जाता है। माँ को चाहिए कि दिन में कुछ क्षण केवल अपने लिए रखे। भगवान का नाम, गहरी सांस, 2 आंसू, ये कमजोरी नहीं, शुद्धि है। अब मैं पिता की बात करता हूं। पिता घर का स्तंभ होता है। अगर स्तंभ डगमग है तो छत कैसे टिकेगी? आज पिता कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो केवल आदेश। बच्चा पिता से डरता है लेकिन जुड़ता नहीं। डर से आदर नहीं आता, डर से दूरी आती है। पिता अगर कभी कभी बच्चे के पास बैठ जाए, उससे पूछ ले कैसा लगा तुम्हें आज, तो बच्चा जीवन भर उस पिता के लिए खड़ा रहेगा। पिता का एक वाक्य बच्चे की दिशा बदल देता है। लेकिन अगर पिता हर समय आलोचना करता है तो बच्चा या तो झूठा बनेगा या टूट जाएगा। पिता को अपना अहंकार दरवाजे के बाहर उतारना पड़ेगा। मैं पिता हूं, यह अधिकार नहीं, यह सेवा है। अब मैं किशोर बच्चों की बात करता हूं। यह उम्र सबसे नाजुक होती है। शरीर बदल रहा होता है, मन उथल पुथल में होता है, और माता पिता सबसे कम समझते हैं। आप कहते हो हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हाँ, क्योंकि आपके ज़माने में मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तुलना इतनी तेज नहीं थी। आज का बच्चा हर पल खुद को किसी और से कम समझ रहा है। वह मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर टूट रहा है, और माता पिता उस मुस्कान को सच मान लेते हैं। अगर बच्चा अचानक चुप हो जाए, कमरे में बंद रहने लगे, तो उसे डांटो मत, उसके पास बैठो, कुछ मत कहो, बस बैठो। कभी कभी मौन की उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा होती है। किशोर, बच्चा उपदेश नहीं चाहता, समझ चाहता है। अगर आप उसके मित्र नहीं बनोगे तो दुनिया उसका मित्र बन जाएगी, और दुनिया हर मित्र अच्छा नहीं देती। अब एक बहुत कठोर सत्य सुनो, अगर घर में संस्कार नहीं होंगे तो बाहर का प्रभाव बहुत भारी पड़ेगा। आप बच्चे को बंद नहीं कर सकते, आप उसे तैयार कर सकते हो ताकि वह गलत को पहचान सके और सही को चुन सके। संस्कार का मतलब डर नहीं है, संस्कार का मतलब विवेक है। विवेक तभी आता है जब घर में संवाद होता है। अब मैं एक अंतिम भाव की ओर ले जाना चाहता हूं। अगर आज आपको लगता है आपकी संतान हाथ से निकल रही है तो ये समय रोने का नहीं, जागने का है। भगवान ने आपको माता पिता यूं ही नहीं बनाया, ये भूमि का सबसे बड़ी साधना है। आप माला न जपो, कोई बात नहीं। अगर आपने अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया तो वही जप है। आप व्रत न रखो, कोई बात नहीं। अगर आपने अपने शब्दों को मधुर कर लिया तो वही तप है। आप तीर्थ न जाओ, कोई बात नहीं। अगर आपका घर शांत हो गया तो वही तीर्थ है। मैं अंत में हाथ जोड़कर बस इतना कहूंगा, संतान को ठीक करने की जल्दी मत करो, पहले उसे अपनाओ। जहां अपनापन होता है वहां सुधार अपने आप आ जाता है। भगवान आपके घर को गुरुकुल बनाए, आपके शब्दों को संस्कार बनाए, और आपकी संतान को ऐसा मनुष्य बनाए जिसे देखकर समाज कहे, हाँ, यह अच्छे माता पिता की संतान है। जय श्री राधे।